गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बेलमेंट टॉपिक, उपनिधान जिसे कहा जाता है, उसको कंप्लीट डिस्कस करने वाली हूँ। जहां पे मैं आपको बेलर एंड बेली क्या होते हैं, इनकी राइट्स क्या होती है, ड्यूटीज क्या होती है, बेलमेंट क्या होता है, केस लॉज क्या होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको क्लास में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखो, ये जो पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की हम बात करते हैं, ये सिर्फ एलएलबी पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित होती है। जब हम जुडिशरी में जाते हैं तो जुडिशरी में कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट सेकंड नहीं होता, कंप्लीट एक कॉन्ट्रैक्ट पार्ट ही होता है। देखो, जब मैं बात कर रही हूँ उपनिधान की, तो उपनिधान की संविदा जो है हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन नंबर 148 में। देखो, उपनिधान का मतलब क्या होता है, जिसे अपने बेलमेंट कहते हैं। उपनिधान का मतलब होता है एक ऐसी संविदा जो कि कुछ पर्पस पूरा होने तक के लिए की जाती है। अगर मैं आपको कुछ ऐसे डेली रूटीन के एग्जांपल्स बताऊंगी तो उससे आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा कि बेलमेंट होता क्या है। देखो, हम अपने कपड़े ड्राई क्लीन के लिए भेजते हैं ड्राई क्लीनर के पास, हम उसे कपड़े भेजते हैं और वो हमें कपड़े ड्राई क्लीन करके दे देता है। इसके लिए हमें क्या करने होते हैं, कुछ पैसे देने होते हैं। अब हम, जब तक वो हमें हमारे कपड़े ड्राई क्लीन करके दे नहीं देता, तब तक हम उसे पैसे रोक सकते हैं, तब तक हम उसे पैसे नहीं देंगे। तो ये क्या होती है, एक बेलमेंट की संविदा होती है। सेकंड एग्जांपल, हमारा मोबाइल फोन खराब हो जाता है तो हम अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए मोबाइल शॉप के पास लेकर जाते हैं। अब जब तक वो हमारा मोबाइल ठीक करके हमें वापस नहीं दे देता, तब तक हम उसको पैसे नहीं देंगे। अब मान लो उसने हमारा मोबाइल ठीक कर दिया, अब वो हमें फोन कर रहा है कि अपना फोन ले जाओ, मुझे अपने पैसे दे जाओ। तो अब सामने वाला व्यक्ति भी आपके फोन को रोक कर रख सकता है तब तक के लिए जब तक आप उसे पैसे नहीं दे देते। यहाँ पर मोबाइल शॉप वाले और जो दूसरा कस्टमर है, यहाँ पे इन दोनों के बीच जो संविदा होती है वो बेलमेंट की संविदा होती है, उपनिधान की संविदा होती है। कहने का मतलब, जब कोई कार्य करने के लिए एक निश्चित सीमा अवधि के लिए या एक पर्पस के लिए कोई काम कहा जाता है, वो क्या होता है, बेलमेंट होता है। अब इस बेलमेंट में दो पक्षकार होते हैं, एक होता है बेलर और एक होती है बेली। देखो, बेलर को कहा जाता है उपनिधाता और बेली को कहा जाता है उपनिहिती। अब देखो, जिस पार्टी ने, अब देखो मैं मोबाइल फोन वाले से एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। देखो, मैं माधुरी, मेरा मोबाइल फोन खराब हो गया और मैं एक शॉपकीपर के पास जा रही हूँ मोबाइल ठीक करवाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जब अपना मोबाइल फोन ठीक करने के लिए उस शॉप वाले को दिया, तो मैं कौन हो जाऊंगी, बेलर हो जाऊंगी। और सामने वाला व्यक्ति, ये शॉप वाला क्या हो जाएगा, बेली हो जाएगा, उपनिहिती हो जाएगा। अब यहाँ पे जब मैं उसे अपना फोन रिपेयर करने के लिए दे रही हूँ, कुछ एक पर्टिकुलर रीजन के लिए दे रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे द्वारा दिया गया फोन, तो मैं पार्टी हो जाऊंगी उपनिधाता और सामने वाला हो जाएगा उपनिहिती। ठीक है, इसे कहा जाता है बेलमेंट की संविदा। अब यहाँ पर बेलर की राइट एंड ड्यूटीज का भी क्वेश्चन बनता है, बेली की राइट एंड ड्यूटीज का भी क्वेश्चन बनता है। तो ये 10 से 15 नंबर का हमारा बेलमेंट का बनता है। ये तो कुछ बात हुई कंसेप्ट रिलेटेड। अब कुछ चीजें जो आपको अपने नोट्स में लिखनी है, ध्यान से सुनना। देखो, बेलमेंट क्या होता है, किसी सामान को एक व्यक्ति मतलब बेलर से दूसरे व्यक्ति मतलब बेली को कुछ खास मकसद के लिए या कुछ स्पेशल पर्पस के लिए अस्थायी तौर पर, मतलब परमानेंट टाइम की बात नहीं कर रहा, टेम्परेरी टाइम के लिए, क्योंकि हम मोबाइल फोन टेम्परेरी टाइम के लिए उसको दे रहे हैं कि हमारा भाई फोन ठीक करके हमें वापस दे दे। तो जब अस्थायी तौर पर सौंपी जाती है और वो पर्पस पूरा हो जाने के बाद सामान वापस करना, जैसा ही बताया गया है वैसा ही निपटान करना, तो ये क्या हो जाता है, बेलमेंट हो जाता है। तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को खास मकसद के लिए और अस्थायी तौर पे कोई चीज सौंपता है और मकसद पूरा होने पे वापस लौटा दी जाती है,
तो वो संविदा कौन सी संविदा कहलाती है? बेलमेंट की संविदा कहलाती है। कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 148 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं। अब देखो कुछ एसेंशियल चीजें होती है, जैसे हम बेलमेंट में हमें मेंस के आंसर राइटिंग में कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखनी होती है। वो क्या है? देखो कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अब देखो जब आप कोई चीज रिपेयर करवा रहे हो तो आपको वो पोजेशन तो देना पड़ेगा, आपको अपने फोन का कब्जा तो सामने वाले व्यक्ति को देना पड़ेगा। तो बेलमेंट में पोजेशन जरूरी होता है, जैसे एक्चुअल या फिर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो पहला डिलीवरी ऑफ पोजेशन होता है। दूसरा होता है मकसद से जुड़ी डिलीवरी, मतलब जैसे अगर आपको कोई मरम्मत करवानी है, रख रखाव करवाना है, उपयोग करवाना है, तो जो भी आपका पर्पस है उससे रिलेटेड जो भी चीज है वो आपको काम पूरा करना पड़ेगा। वापसी या निपटान जरूरी होता है, जब पर्पस पूरा हो जाता है तो चीज लौटानी भी कंपलसरी होती है। और इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होनी चाहिए? मूवेबल होनी चाहिए। मतलब बेलमेंट की संविदा कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है? हमेशा जंगम संपत्ति से रिलेटेड होता है। अब देखो क्या बेलमेंट के कुछ टाइप्स भी हम काउंट कर सकते हैं? यस, मेंस के आंसर राइटिंग में आप टाइप्स भी बता सकते हो कि बेलमेंट का जैसे पहला टाइप होता है ग्रेटिट्यूअस उपकारी, नॉन ग्रेटिट्यूअस भुगतान या ब्याज के साथ, और बेनिफिट के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं? बेलमेंट की संविदा कर सकते हैं। अब वो बेनिफिट बेलर का भी हो सकता है, बेली का भी हो सकता है। तो ये कुछ एसेंशियल कुछ टाइप्स होते हैं कि इन टाइप से बेलमेंट की संविदा की जा सकती है। अब देखो बात करते हैं इनके अधिकार और ड्यूटीज की। देखो मैंने यहाँ पे एकदम कोशिश की है कि मैं शॉर्ट तरीके से आपको समझा सकूं, लेकिन मेंस में हमें सारे सेक्शंस को डिस्कस करना होता है, सारी चीजें हमें लिखनी होती है, क्योंकि मेंस में शॉर्टकट से काम नहीं चलता। इस क्लास का पर्पस ये है कि जो बेलमेंट को लेकर जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उन सबका निचोड़ मैं आपके सामने रख दूं, ताकि आपका ये टॉपिक कवर हो जाए कि बेलमेंट का अगर क्वेश्चन आए तो हमें किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग करनी है। अब देखो बात करते हैं बेलर और बेली के अधिकार और कर्तव्य। जैसे पहले हम बात करते हैं बेलर के कर्तव्य और अधिकार क्या होते हैं। देखो बेलर की, जिसने सामान दिया है उसकी क्या ड्यूटी होती है कि माल में अगर कोई कमियां हैं तो वो बताना कंपलसरी है। अगर जो भी खर्चा लगेगा बेलर को देना पड़ेगा। मैं अपना फोन रिपेयर करने के लिए दे रही हूँ तो रिपेयरिंग का जितना भी खर्चा होगा वो मुझे पे करना पड़ेगा। उचित समय पर माल वापस लेना, मतलब कि मैं अपना मैं अपना फोन रिपेयर करने के लिए देने जा रही हूँ तो भाई एक लिमिटेड टाइम है, उसके अंदर मुझे फोन वापस लेके आना पड़ेगा। उसके लिए रिपेयरिंग का जो खर्चा है वो मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये मेरी क्या है? बेलर की ये ड्यूटीज है। और बेलर के क्या अधिकार है? अगर कोई खर्च और नुकसान होता है तो उसके लिए भरपाई मांगना। भाई मैं तो फोन रिपेयर के लिए देके गई हूँ, तूने तो मेरा फोन और खराब कर दिया, तो उसके लिए आप अपने खर्चे की मांग कर सकते हो। अब बात करते हैं बेली की, जिसको हम वस्तु देकर आए हैं उसके क्या कर्तव्य हैं। तो देखो उचित वस्तु की देखभाल करना। अब आप अपना मोबाइल ठीक करने के लिए देख के आए हो तो सामने वाले व्यक्ति की ये ड्यूटी बनती है कि वो आपके फोन का संभाल करे, देख रेख करे, उसका उपयोग नहीं करे अनऑथराइज तरीके से। मतलब ऐसा नहीं है कि वो फोन खुद के यूज में ले रहे हैं, या वस्तु को मिलाकर न रखे। अगर मेरा फोन किसी और फोन के जैसा है तो भाई उसको अलग से रखो ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो, और समय पर वापस करे। अगर मैंने रिपेयर के लिए दिया है तो आप 6 महीने तक मेरा फोन ही रिपेयर करके नहीं दे रहे हो, तो बेली की ड्यूटी बनती है कि टाइम के अंदर वो काम पूरा करे। और उसका क्या अधिकार होता है कि खर्च और नुकसान, अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा आता है, कोई नुकसान आता है तो वो बेलर से मांग कर सकता है। तो ये यहाँ पर बेलर और बेली की कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज मैंने आपको शॉर्ट में बताए हैं। इस तरीके से आप नोट्स में लिखो और याद करो। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, बेलमेंट के और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? मशीन रिपेयर के लिए देना, बेलमेंट की संविदा है। पुस्तक लाइब्रेरी से लेना, बेलमेंट की संविदा है। ड्राई क्लीनर्स को कपड़े देना, बेलमेंट की संविदा है। मोबाइल शॉप पर मोबाइल देना रिपेयर के लिए, बेलमेंट की संविदा है। तो ये सब चीजें क्या होती है? बेलमेंट की होती है। अब कुछ एक्स्ट्रा केस है, जैसे कॉक्स वर्सेस बर्नार्ड का केस है, ये भी बेलमेंट की संविदा से है। मॉरिस वर्सेस CW मार्टिन सन्स का केस है, ये भी बेलमेंट का है। राम गुलाम गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ये भी क्या है? बेलमेंट का केस है। तो यहाँ पर ये चीजें मैंने आपको बेलमेंट, इसके कौन कौन से पक्षकार होते हैं, इनकी क्या प्रकार होते हैं, एसेंशियल चीजें क्या होती है, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती है,
प्लस यहाँ पे मैंने कुछ केस लॉज आपको बताए हैं। तो ये सेक्शन 148 जो हम बेलमेंट का पढ़ते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू का अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो चीजें हमें इसलिए समझ नहीं आती है क्योंकि हमें उनका मतलब नहीं पता होता। जब हम उनका मीनिंग जान लेते हैं तो चीजें हमारी सॉफ्टली समझ आने लग जाती है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्लास को लाइक जरूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना इसके लिए, क्योंकि एमडी लो क्लासेस में फिर से बहुत अच्छे ऑफर स्टार्ट हो रहे हैं ताकि उनका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। बाकी आज के लिए धन्यवाद।